है मेरा धाम। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम, मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आज का विषय है, दुर्घटना व्यक्ति की गलतियों के कारण होती है, ना कि व्यवस्था की। इस विषय के विपक्ष में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। मेरा मानना यह है कि दुर्घटना होना या ना होना यह किसी एक की गलती नहीं है, ना ही व्यवस्था की और ना ही किसी व्यक्ति की। मगर मेरा कहना यह है कि हम जितनी भी दुर्घटनाएं देखते हैं, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो, रेल दुर्घटना हो या फिर किसी भी तरह की आपदा हो, उसकी ही होती है। हमारे देश में दुर्घटनाओं का आंकड़ा एक साल में करीबन 2 से 3 लाख तक पहुंच जाता है। हमारा आपका रोजाना इन सड़कों पर आवागमन चलता है। गड्ढे होते हैं या तो बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर होते हैं, कहीं किसी स्ट्रीट लाइट का ना होना, कहीं किसी साइन बोर्ड का ना होना। हर व्यक्ति अपने घर सुरक्षित पहुंचना चाहता है, मगर व्यवस्था की इस कमी के कारण यह कभी कभी असंभव सा हो जाता है। इन दुर्घटनाओं का मैं एक प्रमुख उदाहरण देना चाहूँगी, जो कि साइरस मिस्त्री जी का है, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। उनका भी निधन इन सड़क दुर्घटना में ही हुआ है। हमारे देश की व्यवस्था यातायात नियमों को सही तरह से लागू नहीं करती, जिसके कारण कम उम्र के बच्चे, नौसिखे नौजवान जिन्हें वाहन परिचालन का कोई ज्ञान नहीं होता, वे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के यूं ही सड़क पर उतर जाते हैं, जिसके कारण वे खुद तो दुर्घटनाग्रस्त होते ही हैं, साथ ही अपने आसपास वालों को भी दुर्घटनाग्रस्त कर देते हैं। मैं अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी एवं उसके जवाब पाना चाहूँगी। आप मुझे बताइए, क्या इन पे जब हम जाएंगे तब हमें किसी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी दुर्घटनाओं को बढ़ा रही है। दूसरा, हम देखें तो हमारे देश के नौजवान जो कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के यूं ही सड़क पर उतर जाते हैं, इसमें ज़्यादातर बच्चे होते हैं जिन्हें गाड़ी चलाने का कोई ज्ञान नहीं होता और वे यूं ही सड़क पर मारे जाते हैं। इनकी एक छोटी सी नादानी के कारण वे इन सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और पता नहीं कितने माँ बाप ने अपने बच्चों को इन सड़क दुर्घटनाओं में खोया होगा। अगर व्यवस्था अपने नियमों को सही तरह से लागू करती तो पता नहीं वे बच्चे जो इन सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं वो आज किस मुकाम पर पहुंच गए होते। और ट्रैफिक पुलिस का तो आजकल दिखाई ही नहीं देती। रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना तो आजकल आम बात सी हो गई है। और मैं क्या कहना चाहूँगी कि व्यवस्था को अपने नियम कड़े करने होंगे, ताकि जो ये मासूम जानें दुर्घटनाओं में जा रही है वे बच सके। तीसरा, मैं यह कहना चाहूँगी कि हम एक हद तक मैं यह मान भी लूँ कि सड़क दुर्घटना में व्यक्ति की गलती होती है, मगर रेल दुर्घटना का क्या? जो यात्री बेफिक्र होकर अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, ये सोचकर कि उन्हें किसी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा, मगर जो यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते, उनका क्या इसमें उनकी गलती है? मुझे इसमें व्यक्ति की गलती दिखाई नहीं देती। यह हमारी व्यवस्था की ही गलती है, जो कि उस समय सिर्फ 2 से 3 लोग के हाथ में थी और वो इतनी बड़ी दुर्घटना को रोक नहीं पाए। मैं यह मानती हूँ कि हमारे देश की व्यवस्था भी उतनी जागरूक नहीं है। अगर हमारे देश की व्यवस्था जागरूक हो जाए, नियमों को सही तरह से लागू करे, तो अवश्य इन दुर्घटनाओं का आंकड़ा कम होगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। सड़कें बनी जीवन की राह, सड़कें बनी जीवन की राह, पर गड्ढों ने छीना इनका सुकून और चाह, पर गड्ढों ने छीना इनका सुकून और चाह। ट्रैफिक का शोर धुएं का राज, ट्रैफिक का शोर धुएं का राज। बेहतर व्यवस्था से ही मिटे हर संकट का वास, बेहतर व्यवस्था से ही मिटे हर संकट का वास। धन्यवाद। थैंक यू माधवी।